दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हिंदी सिनेमा के गुड लुकिंग एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब को कौन नहीं जानता। मुझे लगता है अमूमन सभी लोग जानते हैं। आज मैं देवानंद साहब से जुड़ा एक बेहद खास किस्सा आपके साथ साझा करूंगा। आपको बताऊंगा कि देवानंद साहब को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली। बड़ा ही ड्रामेटिक अंदाज था उन्हें उनकी पहली फिल्म मिलने का। देवानंद साहब 21 साल की उम्र में बंबई आए थे। अपने कॉन्फिडेंस और डेबोनेयर पर्सोना के दम पर उन्होंने एक फिल्म मेकर को, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, उसे इंप्रेस कर दिया था। देवानंद साहब को जब स्टारडम मिल गया तो आलम यह था कि देवानंद साहब की लाखों लड़कियां दीवानी थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार ने देवानंद साहब के काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि देवानंद साहब को सामने देखकर लड़कियां गश खाकर गिरने लगी थी। कई हादसे होते होते बचे थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में देवानंद साहब से जब पूछा गया कि उन्हें उनकी पहली फिल्म कैसे मिली, तो देवानंद साहब ने कहा, बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। 1945 में जाना पड़ेगा मुझे। 45 का मतलब पता है कितने साल हो गए। देखिए, मुझे किसी ने बताया कि एक फिल्म मेकर हैं जो किसी नए लड़के को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, उन्हें नए हीरो की तलाश है। तो देवानंद साहब ने आगे बताया, जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने अपना ओवरकोट निकाला और चल दिया। जुलाई का महीना था, बरसात हो रही थी। लोकल ट्रेन पकड़ी और चरनी रोड उतर गया। वहां से जो फिल्म मेकर थे उनके दफ्तर की ओर निकल पड़ा। तो वहां जाकर चौकीदार मिला। चौकीदार के साथ कुछ देर बैठ गया और चौकीदार से कहा, साहब कहाँ हैं? तो चौकीदार ने पूछा, कौन से साहब? वही जो फिल्म बनाते हैं। तो चौकीदार बोला, क्या काम है? तो देवानंद साहब ने कहा, मुझे मिलना है। तो चौकीदार ने कहा, वो किसी से नहीं मिलते। तो देवानंद साहब ने फिर पूछा, वो किसी से क्यों नहीं मिलते? तो चौकीदार बोला, बस नहीं मिलते। इन दोनों की ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी सामने से वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब आ गए अपनी गाड़ी से और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगे। तो जैसे ही वो देवानंद साहब के पास से गुजरे तो उन्होंने देवानंद साहब की तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। कुछ कदम चले ही थे तो उन्होंने देवानंद साहब को फिर पलट कर देखा और अपने ऑफिस में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो जो फिल्म मेकर थे उन्होंने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से पूछा कि वो लड़का जो तुम्हारे पास बैठा हुआ था वो कौन है? तो चौकीदार ने कहा, साहब मालूम नहीं, वो आपसे मिलना चाहता है, ये कह रहा था। तो उस फिल्म मेकर ने कहा, उसे भेजो। तो देवानंद साहब उस फिल्म मेकर के ऑफिस में गए। अब दोनों आमने सामने थे। तो उस फिल्म मेकर ने देवानंद साहब से पूछा, हाँ भाई बताओ क्या बात है? तो देवानंद साहब ने अपने अंदाज में कहा, साहब मुझे पता चला है कि आप एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, किसी नए लड़के की तलाश है। मैं 21 साल का नौजवान हूं, आपके सामने खड़ा हूं। तो देव साहब का इतना कहना था, वो जो फिल्म मेकर था वो जोर जोर से हंस पड़ा और वो हंसता ही जा रहा था। तो उसने देवानंद साहब से कहा, परसों आ सकते हो? तो देव साहब बोले, आ जाएंगे साहब। तो ये जो फिल्म मेकर थे ये थे राजकुमार संतोषी साहब के पिताजी पीएल संतोषी। उन्होंने देवानंद साहब को फर्स्ट क्लास का टिकट दिया ट्रेन का और पुणे बुलाया। वहां देव साहब ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में वो सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली, हम एक हैं। हम एक हैं फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। देवानंद साहब ने बताया किसी इंटरव्यू में कि ये फिल्म उन्हें उनके दम पर मिली, उनके कॉन्फिडेंस के दम पर मिली और कोई सिफारिश नहीं थी उनके पास। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपका टाइम और आपका लक
आपको फेवर करे, ये भी बहुत जरूरी है। तो देवानंद साहब का लक, टाइम और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें उन्हें फेवर कर रहे थे। और देव साहब दिखने में खूबसूरत तो थे ही, इसीलिए उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।